क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं? क्या किसी ज्योतिषी ने आपको कहा है कि यह बहुत खतरनाक योग है? क्या इस युति के कारण जीवन में बार बार संघर्ष, देरी, गुस्सा या दुर्घटनाएं होती हैं? या फिर यही युति किसी व्यक्ति को सेना का अधिकारी, सफल इंजीनियर, बड़ा उद्योगपति या प्रभावशाली नेता भी बना सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल और शनि की युति का वास्तविक रहस्य, इसके शुभ और अशुभ प्रभाव, 12 भावों में इसके परिणाम, किन राशियों में यह अच्छा फल देती है, किन स्थितियों में समस्याएं बढ़ाती है, और अंत में कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो इस युति की नकारात्मकता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अक्सर किताबों में भी नहीं मिलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप ई गुरुकुल। यहाँ हम वैदिक ज्योतिष, आध्यात्मिक रहस्य, साधना और जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान पर चर्चा करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मंगल और शनि की युति आखिर होती क्या है? मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। यह ऊर्जा, साहस, शक्ति, पराक्रम, आत्मविश्वास और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता देता है। वहीं शनि वायु तत्व का ग्रह है। यह धैर्य, अनुशासन, कर्म, जिम्मेदारी, देरी और अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आपको लगातार दौड़ने के लिए कह रहा है और दूसरा व्यक्ति बार बार आपको रोककर सोचने के लिए कह रहा है। यही स्थिति मंगल और शनि की युति में बनती है। इसी कारण व्यक्ति के भीतर मानसिक संघर्ष चलता रहता है। क्या यह हमेशा अशुभ होती है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई भी ग्रह योग अकेले शुभ या अशुभ नहीं होता। फल पूरी कुंडली, भाव, राशि, दृष्टि, नवांश और दशा पर निर्भर करता है। यदि यह युति मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति असाधारण मेहनती, अनुशासित और अत्यंत सफल बन सकता है। इस योग में स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे व्यक्ति बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से लगातार संघर्ष करते रहते हैं। इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन कई बार वे उसे व्यक्त नहीं करते। सालों तक मन में बातें दबा कर रखते हैं, फिर एक दिन अचानक उनका विस्फोट हो जाता है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन, योग और नियमित व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इस योग में करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मंगल तकनीकी क्षमता देता है, शनि मेहनत करवाता है। दोनों मिलकर ऐसे व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी काम करना सिखाते हैं। इसीलिए यह युति अक्सर इन क्षेत्रों में सफलता देती है। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल कार्य, सेना, पुलिस, सर्जरी, रियल एस्टेट, निर्माण कार्य, राजनीति, मशीनरी, फैक्ट्री, आयरन एवं स्टील उद्योग, सुरक्षा सेवाएं। लेकिन सफलता देर से मिलती है। इनका जीवन शॉर्टकट वाला नहीं होता। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है? शुरुआती जीवन में संघर्ष हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति मेहनत करता रहे तो 30 से 36 वर्ष के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि यह युति सप्तम भाव को प्रभावित करे तो विवाह में देरी, जीवन साथी से मतभेद, झगड़े या अहंकार की समस्या आ सकती है। लेकिन पूरी कुंडली देखे बिना निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस युति में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर, चोट, ऑपरेशन, जलना, हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों में दर्द, दुर्घटना, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। अब जानते हैं 12 भावों में इसका क्या प्रभाव होता है। प्रथम भाव, व्यक्ति साहसी होता है, लेकिन गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण जरूरी है। द्वितीय भाव, परिवार में मतभेद, वाणी कठोर, धन आता है लेकिन टिकने में समय लगता है। तृतीय भाव, बहुत साहसी, जोखिम लेने वाला, सेना, पुलिस, मीडिया या खेलों में सफलता। चतुर्थ भाव, घर, वाहन या माता से जुड़े उतार चढ़ाव, रियल एस्टेट में सफलता मिल सकती है। पंचम भाव, प्रेम संबंधों में बाधाएं, शिक्षा में संघर्ष लेकिन रिसर्च में उत्कृष्ट सफलता। षष्ठ भाव, यहाँ यह युति कई बार बहुत अच्छी मानी जाती है। शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, सरकारी सेवा के योग। सप्तम भाव, विवाह में देरी, साझेदारी सोच समझकर करें। अष्टम भाव, रहस्यमयी विषयों में रुचि, ज्योतिष, तंत्र, रिसर्च और गुप्त विज्ञान में सफलता, दुर्घटना से सावधानी रखें। नवम भाव, पिता से मतभेद, भाग्य देर से खुलता है लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है। दशम भाव, करियर के लिए अत्यंत शक्तिशाली स्थिति हो सकती है, बड़ा अधिकारी, प्रशासन, इंजीनियर, उद्योगपति, राजनीति। एकादश भाव, अच्छी आय, प्रभावशाली मित्र, धीरे धीरे बड़ी सफलता। द्वादश भाव, विदेश योग, अधिक खर्च, आध्यात्मिकता में रुचि, अकेलेपन की भावना। किन राशियों में अच्छे परिणाम मिलेंगे? मकर में कई बार उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। मेष और वृश्चिक में साहस बढ़ता है। यदि शुभ दृष्टियां हों तो व्यक्ति नेतृत्व करता है। कर्क राशि में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन फिर से याद रखिए, केवल राशि देखकर निर्णय नहीं लिया जाता। महत्वपूर्ण उपाय जो इस योग वाले कर सकते हैं: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें,
क्रोध पर नियंत्रण रखें, व्यायाम अवश्य करें, मशीन और वाहन सावधानी से चलाएं, कर्म को प्राथमिकता दें। मंगल और शनि की युति अभिशाप नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति की परीक्षा लेती है। यदि व्यक्ति अनुशासन, धैर्य और सही दिशा अपनाता है, तो यही युति उसे असाधारण सफलता तक पहुंचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में मंगल और शनि की युति सभी 12 राशियों में क्या फल देती है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूं, तो कमेंट में लिखें। पार्ट 2। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्रदीप ई गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।